अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स क्लास 9 के यूनिट 5 और आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ, दैट इज़ हाइड्रोलिक लिफ्ट। इससे पहले स्टूडेंट्स हमने पास्कल लॉ को स्टडी किया था। पास्कल लॉ में हमने क्या कहा था कि प्रेशर अगर किसी एक पॉइंट पे अप्लाई कर लिया जाए, किसी भी एक पॉइंट पे अगर प्रेशर को अप्लाई कर दिया जाए, दैट प्रेशर विल बी ट्रांसमिटेड इक्वली इन एन एनक्लोज कंटेनर। ओके, हर पॉइंट पे इक्वली ट्रांसमिट होगा। अगर किसी एक पॉइंट पे एक इनक्लोज कंटेनर में फ्लूइड्स के ऊपर प्रेशर लगा दिया जाए तो वो उस इनक्लोज कंटेनर में हर पॉइंट पे इक्वली वो प्रेशर क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा। सो दिस इज नॉन एज पास्कल लॉ। तो उसी की एक एप्लीकेशंस पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, जिसको हम हाइड्रोलिक लिफ्ट कहते हैं। अब हमारे पास हाइड्रोलिक लिफ्ट एक्चुअल में होती क्या है। हाइड्रोलिक लिफ्ट स्टूडेंट्स हमारे पास एक ऐसी मशीन है जो कि एक प्रेशराइज फ्लूइड्स को यूज़ करती है, जिसमें यूजुअली ऑयल हो सकता है, किसी भी नेचर का ऑयल हो सकता है। प्रेशराइज फ्लूइड्स होता है इसके अंदर, जिसमें हम यूजुअली ऑयल को यूज़ करते हैं। ठीक है, एन अ सिलेंडर पिस्टन टू लेफ्ट हैवी लोड्स बेस्ड ऑन पास्कल प्रिंसिपल। सो हम एक प्रेशराइज फ्लूइड्स को यानी यूजुअली ऑयल को यूज़ करते हुए एक सिलेंडर पिस्टन की हेल्प से, यानी हम सिलेंडर पिस्टन को प्रेस करते हैं और उस सिलेंडर पिस्टन की हेल्प से जो प्रेशर जो है ट्रांसमिट होता है ऑयल के अंदर, तो उससे हम एक हैवी लोड्स को लेफ्ट करते हैं बेस्ड ऑन पास्कल प्रिंसिपल। तो ये है हाइड्रोलिक लिफ्ट, नाम से ज़ाहिर है स्टूडेंट्स। हाइड्रा को अगर हम वर्ड को देखें तो व्हाट इज हाइड्रा? हाइड्रा ओनली अगर हाइड्रा वर्ड को देख लिया जाए तो स्टूडेंट्स ये निकला है फ्लूइड्स से। फ्लूइड्स यानी हम इसमें किसी तरह का फ्लूइड्स यूज करते होते हैं स्टूडेंट्स, फ्लूइड्स जिसमें से यूजुअली हम ऑयल को यूज करते हैं। अब अगर दूसरा इसका देख ले हाइड्रोलिक लेफ्ट, लेफ्ट मतलब किसी चीज को उठाना, तो हम ये कह सकते हैं कि हैवी लोड को, एक हैवी लोड को उठाने के लिए हाइड्रोलिक लेफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें जो वर्ड हाइड्रा है ये एक प्रेशराइज फ्लूइड्स को बोला जाता है। दैट प्रेशराइज फ्लूइड्स इज यूजुअली ऑयल। ठीक है, ये यूजुअली ऑयल जो है वो आपको दिखाया जाता है। मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलूँ। यहाँ से स्टूडेंट्स आप देख लें कि ये आपके पास एक पिस्टन है। ठीक है, दिस वन इज पिस्टन। हम क्या करते हैं कि इसके अंदर हमने एक प्रेशराइज फ्लूइड डाला है, दैट इज ऑयल। ठीक है, सो ये हम मान के चलते हैं कि ये कोई भी एक ऑयल है। ठीक है, हम अगर इस पिस्टन को प्रेस करते हैं स्टूडेंट्स, व्हाट विल हैपन, डेफिनेटली हम इसके ऊपर अगर लेट्स से ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। ठीक है, मान लें कि आपके पास ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है और आप 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर 1 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हो बाय यूजिंग योर फिंगर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने अगर 1 न्यूटन की फोर्स लगाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर, तो उससे बनने वाला प्रेशर जो है वो 1 पास्कल कहलाएगा। ठीक है, यानी आपने यहाँ पे प्रेशर को क्या कर दिया है, ट्रांसमिट कर दिया। किस में? इस पिस्टन की हेल्प से इस एनक्लोज कंटेनर के अंदर, ऑयल के अंदर। ठीक है, यानी यहाँ जो ऑयल फिल किया हुआ है, इस ऑयल के अंदर आपके फिंगर की हेल्प से जब पिस्टन को आप प्रेस करोगे, सो दैट प्रेशर विल बी ट्रांसमिटेड एंड दिस ऑयल। अब इस ऑयल में से थ्रू आउट दिस ऑयल ये प्रेशर ट्रांसमिट होता होता अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ सेकंड पिस्टन की तरफ आएगा स्टूडेंट्स। क्योंकि हम अगर किसी इनक्लोज कंटेनर में एक पॉइंट पे प्रेशर लगाते हैं तो ये प्रेशर जो है विदाउट एनी चेंजेस इक्वली हर पॉइंट पे ट्रांसमिट होता है टू अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लूइड्स। तो इस फ्लूइड का अदर पार्ट सेकंड पिस्टन स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखा जा सकता है कि 50 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है हमारे पास, 50 सेंटीमीटर का एरिया है जिसको हम A2 कह देते हैं। ठीक है, और हमारे पास ये जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया था ये आपके पास फर्स्ट पिस्टन का एरिया था और हमने इस पे 1 न्यूटन की फोर्स लगाई। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप क्या देखने को मिल रहा है कि जो F2 फोर्स होगी दैट विल बी 50 न्यूटन। ठीक है, F2 फोर्स बढ़ के इंक्रीज होके 50 न्यूटन हो जाती है, जिससे हम इतना हैवी लोड, जैसे कि आप इस कार को देख रहे हैं, इतना हैवी लोड को हम इस फोर्स से उठा लेते हैं। ठीक है,
हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है मतलब उसका मकसद ही यही है कि एक हैवी लोड को, एक हैवी वेट को लेफ्ट करने के लिए हाइड्रोलिक लिफ्ट इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे सिर्फ 1 न्यूटन फोर्स लगाई स्टूडेंट्स, जो कि बहुत छोटी फोर्स है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम एक जनरलाइज बात करें, बाई अप्लाइंग a स्मॉल एफर्ट, एक छोटी एफर्ट करके स्टूडेंट्स, स्मॉल एफर्ट आप कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो स्मॉल फोर्स, तो ब्रैकेट में हम यहाँ पे स्मॉल फोर्स लिख लेते हैं। तो एक छोटी फोर्स लगा के या स्मॉल एफर्ट करके कैन बी यूज्ड टू ओवरकम अ मच लार्जर लोड। एक लार्जर लोड को कम किया जा सकता है, एक लार्जर लोड को स्टूडेंट्स, टू ओवरकम अ मच लार्जर लोड। इस सेंटेंस पे स्टूडेंट आपने और करना है मच लार्जर लोड। आप एक स्मॉल एफर्ट करेंगे, ठीक है, एक स्मॉल एफर्ट आपने कितनी सीखी, इस स्मॉल एफर्ट में अगर आप देखो आपने सिर्फ 1 न्यूटन की फोर्स लगाई एक 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर, जिससे क्या हुआ कि आपकी जो प्रेशर है अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ फर्स्ट पिस्टन से होते हुए इक्वली ट्रांसमिट हुई सेकंड पिस्टन में, लेकिन यहाँ पे चूंकि फोर्स जो है वो एज अ मल्टीप्लायर होके आ जाती है, जो आपकी सेकंड पिस्टन है यहाँ पे फोर्स मल्टीप्लायर होके आ जाती है, यानी 50 न्यूटन फोर्स आपको हासिल हो जाती है। एक छोटी सी 1 न्यूटन फोर्स लगाने से सेकंड पिस्टन पे 50 न्यूटन फोर्स आप गेट कर लेते हो, जिससे मच सफिशिएंट होती है एक हैवी लोड को ओवरकम करने के लिए, एक हैवी लेफ्ट को, एक हैवी लोड को या हैवी वेट को उठाने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए मच सफिशिएंट फोर्स आपको सेकंड पिस्टन पे मिल जाती है। सो दिस इज ऑल पॉसिबल अकॉर्डिंग टू पास्कल प्रिंसिपल। सो कुछ मैथमेटिकली रिलेशंस है, यहाँ पे हम हाइडिंग लगाते हैं मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन, मैथमेटिकली जी स्टूडेंट्स, मैथमेटिकली इसको जब हम लिखते हैं तो हमारे पास सबसे पहले सपोज we push down on piston 1, we push down on piston 1, और हम पुश डाउन करते हैं, यानी इस पिस्टन 1 को स्टूडेंट्स पुश डाउन करते हैं किसके साथ, with the force F1, with the force F1। हमने क्या किया कि हमने इस फर्स्ट पिस्टन को प्रेस करना है स्टूडेंट्स F1 फोर्स लगा के, ठीक है। तो हम अगर एक इस पिस्टन को, जो कि A1 इसका सरफेस एरिया है, यानी इसका जो एरिया है A1 एरिया है, और A1 एरिया पे अगर हम F1 फोर्स लगाते हैं स्टूडेंट्स, तो उससे बनने वाला जो प्रेशर होता है आपके पास क्या होगा, द प्रेशर विल बी द प्रेशर exerted by this piston is the pressure exerted by this piston। तो हम अगर स्टूडेंट्स इस फर्स्ट पिस्टन पे A1 एरिया पे F1 फोर्स लगाते हैं तो उससे बनने वाला प्रेशर क्या होगा स्टूडेंट्स, P1 आएगा। यानी अगर हम F1 फोर्स लगाते हैं, जो कि यहाँ पे हमने 1 न्यूटन फोर्स ले रखी है, ठीक है, हमने 1 न्यूटन फोर्स लगी है, 1 न्यूटन फोर्स अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे लगा दी जाए स्टूडेंट्स, तो उससे बनने वाला प्रेशर कितना होगा, P1 होगा। सिमिलरली ऐसा करते हैं
अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ जब ये प्रेशर यहाँ से इक्वली ट्रांसमिट होता हुआ A2 एरिया पे लगेगा, यानी यहाँ से जब F2 फोर्स A2 एरिया पे लगेगी तो उससे बनने वाला प्रेशर कितना होगा स्टूडेंट्स, P2 हो जाएगा। ठीक है, दिस विल बी P2। सिमिलरली द प्रेशर ऑन द पिस्टन, similarly the pressure on the piston चूंकि स्टूडेंट्स ये आपके पास पिस्टन 2 है, लिफ्टिंग व्हीकल इज P2। अब इसने व्हीकल उठाया हुआ है, ठीक है, लिफ्टिंग व्हीकल जिस प्रेशर से इसने व्हीकल उठाया हुआ दैट इज P2, लिफ्टिंग व्हीकल इज P2। अब लिफ्टिंग व्हीकल वाला प्रेशर जो है वो आपके पास P2 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा P2 इज इक्वल टू F2 बाई A2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैथमेटिकली अगर हम पास्कल लगाएं तो अकॉर्डिंग टू पास्कल प्रिंसिपल, देखो अकॉर्डिंग टू पास्कल प्रिंसिपल जितना प्रेशर फर्स्ट पिस्टन पे है उतना प्रेशर सेकंड पिस्टन पे होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू पास्कल प्रिंसिपल, इफ प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट इन एन क्लोज कंटेनर दैट विल बी ट्रांसमिटेड इक्वली टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लूइड्स, तो जितना प्रेशर यहाँ होगा उतना प्रेशर यहाँ होगा, यानी P1 स्टूडेंट्स, यानी P1 जो यहाँ लगा है, दिस P1 शुड बी इक्वल टू P2 अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ। तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ क्या होगा स्टूडेंट्स, P1 शुड बी इक्वल टू P2। सो अगर P1 P2 के बराबर है देन वी कैन राइट F1 डिवाइड बाई A1, F2 डिवाइड बाई A2। तो स्टूडेंट्स अगर हम ये जानना चाहते हैं लेट्स से कि जो सेकंड पिस्टन है यानी जो F2 फोर्स है ये वाली, ठीक है, दिस वन, ये आपके सेकंड पिस्टन पे कितनी लगी है, ठीक है, तो सिंपली क्या कर लेंगे, इसको आप जो A2 है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है उसको दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट F2 इज इक्वल टू A2 बाई A1 मल्टीप्लाई F1। यहाँ स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं होना, सिंपली क्या हुआ, जो A2 F2 पे डिवाइड हो रहा है उसको दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई करवा दिया, F1 बाई A1 मल्टीप्लाई F1 आ जाएगा। सो दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट, F2 is equal to A2 by A1 equal to F1। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपके पास जो इक्वेशन आई है ये वाली, ठीक है, दिस इक्वेशन 1, ये आपके पास टोटली डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, आपकी जो रेशो है A2 बाई A1 पे। इक्वेशन 1 डिपेंड्स ऑन रेशो A2 बाई A1। A2 और A1 के रेशो पे डिपेंड कर रही है। लेट्स से कि अगर हम ये मान के चलते हैं, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके पास जो A1 एरिया है स्टूडेंट्स, लेट्स से एक एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट्स समझने के लिए कि A1 एरिया जो है, ये आपके A1 एरिया जो है दिस इज 100 टाइम देन A2। लेट्स से
इस इक्वेशंस को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, A1 आपके पास अगर आपके पास इक्वल है, A1 अगर ग्रेटर है 100 टाइम देन A2, या फिर हम ये बात कर लें कि आपके पास A2 जो है वो ग्रेटर है 100 टाइम देन A1, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जा सकता है, यहाँ पे देखा जा सकता है जो हमारी डायग्राम है उसमें क्लियर कट नजर आ रहा है कि जो A2 है स्टूडेंट्स, दिस वन A2, ये जो आपके पास A2 है ये अच्छा खासा बड़ा है किस चीज से, A1 से। और होता भी यही है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट में जो A2 का एरिया है दिस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A1, ये बड़ा रखा जाता है स्टूडेंट्स, चूंकि एक तो हैवी लोड या को लेफ्ट करना है, ठीक है। हैवी लोड को लेफ्ट करने के लिए हम बेस या एरिया बड़ा रखते हैं, A2 जो है वो A1 से बड़ा होता है, और जो स्मॉल पिस्टन का एरिया होता है वो यूजुअली छोटा रखा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हैवी लोड को लिफ्ट करने के लिए जो बेस होती है A2 जो है वो हमेशा बड़ा रखा जाता है। तो मैं जस्ट ये एज्यूम करके हुए चलता हूँ कि आपके पास, चलें इस इक्वेशन को हटा देते हैं, सिंपली हम ये मान के चलते हैं कि जो A2 है ये A1 से लेट से आपके पास 100 टाइम ग्रेटर है। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर मैं इस A1 को इसके नीचे ले आऊँ तो ये हो जाएगा A2/A1 इक्वल टू 100। तो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन में जहाँ पे ये देख सकते हो इक्वेशन 1 के अंदर जहाँ A2/A1 है, क्या यहाँ पे मैं 100 रख सकता हूँ? यस, तो इस वैल्यू को रखा जा सकता है, ठीक है, बिकॉज हमारे पास A2 और A1 की वैल्यू 100 आ चुकी है। तो यू कैन सी F2 फोर्स जो है स्टूडेंट्स F1 फोर्स से 100 टाइम ग्रेटर हो जाती है। F2 फोर्स F1 फोर्स से 100 टाइम ग्रेटर हो जाती है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि F1 फोर्स एक बहुत छोटी स्मॉल एफर्ट फोर्स है, ठीक है। F1 फोर्स एक बहुत बड़ी स्मॉल एफर्ट फोर्स थी, उससे हमने जो F2 फोर्स है वो एक लार्ज मल्टीप्लायर फोर्स ऑब्टेन कर ली है, यानी हमारी जो F2 फोर्स है वो 100 टाइम्स ज्यादा मैग्नीफाइड है F1 फोर्स से। दैट्स वाई F2 फोर्स से स्टूडेंट्स हम एक हैवी लोड या लेफ्ट या वेट उठा लेते हैं। इन और केस अकॉर्डिंग टू डायग्राम, देखिए डायग्राम में क्या था, इन और केस आपको याद होगा मैंने एरिया कितना लिया था, एरिया मैंने लिया था 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, आप डायग्राम से चेक कर सकते हो, ठीक है। F1 फोर्स कितने लिए स्टूडेंट्स, F1 फोर्स मैंने सिर्फ 1 न्यूटन लिए, और हम इसी तरह हमने जो A2 लिया स्टूडेंट्स दैट वाज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी फोर्स कितनी बन चुकी है, F2 फोर्स कितनी आएगी। तो वेरी सिंपल मैथमेटिकल इस पे फॉर्मूला लगा दें आप, F2 इज इक्वल टू A2/A1 मल्टीप्लाई F1। तो यहाँ पे क्या होने वाला है स्टूडेंट्स, इसको कर देते हैं 50 डिवाइड बाई 1 मल्टीप्लाई आपके पास F1 फोर्स ओनली 1 न्यूटन लगाई गई थी। तो F2 फोर्स कितनी आ चुकी है स्टूडेंट्स, लुक एट दैट, वेरी लार्ज देन, यानी आपकी जो F2 फोर्स है 50 टाइम्स ज्यादा मैग्नीफाइड हो गई है F1 फोर्स से। यानी सिर्फ एक 1 न्यूटन फोर्स लगाने से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे स्टूडेंट्स आपकी जो फोर्स है सच दैट कि A2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A1 होना चाहिए, ठीक है। आपकी जो F2 फोर्स है दैट इज 50 टाइम मोर लार्जर या मैग्नीफाइड देन F1, और दैट 50 न्यूटन फोर्स इज मच सफिशिएंट टू लिफ्ट अ हैवी लोड, जिसको हम हाइड्रोलिक लिफ्ट कहते हैं। तो यही काम हुआ है हमारे जो डायग्राम हमने इस लेक्चर के अंदर चूज की है, देखें यहाँ पे देखा जा सकता है इस डायग्राम में आपने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे 1 न्यूटन फोर्स लगाई, और आपकी जो F2 फोर्स है वो 50 टाइम्स स्टूडेंट्स क्या होगी है, मैग्नीफाइड होगी है, देन F2 इज 50 टाइम मैग्नीफाइड देन F1, लुक एट दैट।
ठीक है स्टूडेंट्स, 50 टाइम मैग्नीफाइड होगी है। यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है कि हमने एरिया जो है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर लिया हुआ है A2, यानी कंडीशन हाइड्रोलिक लिफ्ट की यही होती है कि A2 शुड बी ग्रेटर देन A1 होना चाहिए टू मेक द बेस वाइड, ताकि हैवी लोड या लेफ्ट को उठाया जा सके। तो होप सो स्टूडेंट्स आपको ये कंसेप्चुअल लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन जस्ट पुट योर कमेंट्स, answer will be there in a short time. Stay tuned for this type of conceptual lectures. Thank you.